अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी, क्रंची और ख़स्ता होममेड नमक पारे। ये नमक पारे बहुत कम वक्त में तैयार हो जाते हैं और बस इसमें बहुत छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो करके कुछ टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कर लिया तो फिर आप बहुत क्रिस्पी, क्रंची और ख़स्ता नमक पारे घर में बनाकर बहुत आसानी से कम वक्त में तैयार कर लेंगे। और आपने अगर एक बार बना लिए तो फिर आप बेकरी से नमक पारे लाना भूल जाएंगे। ये इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम नमक पारे के लिए डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर मैं 2 कप मैदा ऐड कर दूंगी। ये मेरे पास 200 ग्राम का एक मेजरिंग कप है, उससे मैंने 2 कप जो है मेजर करके ले लिए हैं, मतलब ये ग्राम में 400 ग्राम मैदा है। उसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। उसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। आप ज़ीरे का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी के अंदर हमेशा नमक पारों में अजवाइन यूज़ होती है। और इसको हल्का सा हाथ से क्रश कर लिएगा। उसके साथ ही इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगी तमाम चीज़ें तो उसके साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के घी ऐड करेंगे। अच्छा, नमक पारे के अंदर एक और इस बात का भी ख्याल रखना है आपको कि इसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं होगा, आप घी का ही यूज़ करिएगा। इससे जो है नमक पारे ख़स्ता बनकर तैयार होंगे। और अब हमें इसे मैदे में अच्छी तरह से जो है मिक्स करना है घी को। इतनी अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट आप इसको मिक्स कीजिएगा कि ये हाथ में इस तरह से मुट्ठी बनकर तैयार हो जाएगी। जब आप हाथ में लें मैदे को तो मुट्ठी आपकी जो है वो बन जाए बिल्कुल उससे। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा पानी जो है ऐड करके एक सख्त डो बनाकर तैयार करेंगे। इस स्टेज पे हमें अंदाज़ा होगा कि हमने कितना पानी इसमें ऐड करना है, इसीलिए थोड़ा-थोड़ा सा ऐड करके आप इसकी सख्त सी डो बना लीजिएगा। ये इस तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें सख्त सी डो बना लूँगी। ये नॉर्मल डो के मुकाबले में थोड़ी-सी सख्त होती है, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे आधा घंटा या 1 घंटे के लिए तो ये रखने की वजह से रेस्ट पे ये ऑटोमेटिकली जो है वो नरम पड़ जाएगी ये डो। इसीलिए हमें थोड़ा इसको सख्त बनाकर तैयार करना है। अगर आपने ये नरम बनाई तो रेस्ट देने के बाद ये और मज़ीद नरम हो जाएगी। इसीलिए आप इस स्टेज पे डो को थोड़ा सख्त तैयार कीजिएगा तो नमक पारे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। ये इस तरह से मैंने डो बना के तैयार कर ली है, सख्त सी बिल्कुल, अच्छी तरह से बिल्कुल कि इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। और अब मैं इसे क्लिंग रैप से कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ूँगी। आप चाहें तो इसे 1 घंटे के लिए भी रेस्ट पे छोड़ सकते हैं। क्लिंग रैक से अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर एयर ना जाए और ये ऊपर से सख्त ना हो डो हमारी। अब ये आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया है तो ये डो जो है वो हमारी नरम हो गई है। अब हम इसको काउंटर पे रख के अच्छी तरह से थोड़ा सा हाथों की मदद से थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से जो है बिल्कुल, थोड़ा सा इस तरह से जो है ना इसे। और अब हम इसे 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लेंगे, यानी कि इसके 2 पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने इसके 2 पेड़े बना के तैयार कर लिए। एक पेड़े को मैंने वापस बाउल के अंदर और उस पर गीले कपड़े से, किचन टॉवल से जो है वो उसको कवर कर दिया ताकि वो ड्राई ना हो। अब हम बेलन की मदद से एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप जितनी बड़ी रोटी इसकी बना सकते हैं बना लें, ये जितना जो है फैलेगा और जो है उतनी ही ज़्यादा इसकी पतली रोटी बनकर तैयार होगी और नमक पारे जो हैं हमारे उतने ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। ये बस छोटी-छोटी सी बातें हैं जिसका आपको इसमें ख़्याल रखना है और बहुत ईज़ी, सिंपल और बहुत कम वक़्त में बनने वाला स्नैक है ये। अब ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने इस तरह से जो है रोटी बेल के तैयार कर ली है। ये बिल्कुल बारीक सी पतली सी रोटी है इस तरह से, बस अब इसी तरह से बना के आपको तैयार करनी है। अब हम इसे किसी भी नाइफ़ की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से नमक पारे का शेप दे देंगे। और इसमें जो रफ़ एजेस साइड के होते हैं, क्योंकि डो हमारी हार्ड होती है, थोड़े से रफ़ एजेस बन जाते हैं साइड पे, तो आप उसे रिमूव कर दीजिए, वो बाद में यूज़ में आ सकते हैं।
और अब ये मैंने इस तरह से सारे कटिंग करके तैयार कर लिए हैं और किसी स्क्रैपर की मदद से आप इसको सारे ऐसे उठा लेंगे। ईज़िली जो है नीचे काउंटर से स्क्रैपर से ईज़िली जो है कलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको फ्राई कर दें। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में जो है वो ऑयल पहले से गर्म कर दिया था। इस स्टेज पे ऑयल भी आपका गर्म होना चाहिए। एक टिप इसकी ये भी है, जब भी नमक पारे आप ऐड करें तो उसको बिल्कुल गर्म ऑयल के अंदर ऐड कीजिए और फिर जब आप ऐड कर दें और इसको हल्का सा मिक्स कर लें स्पून की मदद से, तो फिर आप इसका जो है फ्लेम स्लो मीडियम कर दीजिए। अब ये मैंने इस तरह से सारे नमक पारे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और मैं स्पून की मदद से इसे जो है मैं हल्का सा जो है हिला दूँगी, ताकि जो थोड़े ऐसे लगते हैं वो आपस में चिपक गए हैं, वो चिपके नहीं होते हैं, वो आसानी से जो है सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से करने से। और ऊपर से हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि ये जो है हमारे इक्वल जो है फ्राई हो जाएँ। अब हम इसे फ्राई करेंगे इतनी देर तक कि इसमें बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाए। ऊपर से जब हम नमक पारे हिलाएंगे उससे ये होगा कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमारे इक्वल कलर आएगा। अब ये एक जैसा कलर दोनों तरफ से आ गया है इसमें, तो मैंने अब ये सारे निकाल लिए हैं। हमारा बहुत अच्छा सा इसमें गोल्डन जो है लाइट ब्राउन कलर आ गया है। अब इसी तरह मैंने जो दूसरी रोटी थी उसके भी नमक पारे बनाकर तैयार कर लिए थे, वो भी मैं इसी तरह ऑयल में ऐड कर दूँगी और फिर इसको भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। ये हल्का-हल्का सा ऊपर से आप हिलाते रहें ताकि दोनों तरफ से एक जैसा कलर आ जाए इसमें। अब ये भी फ्राई हो गए हैं तो मैं इसे भी निकाल लूँगी। ये हमारे क्रिस्पी क्रंची से नमक पारे तैयार है। मैं आपको चेक भी करके दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें, आप भी इसे बनाएं एज ए स्नैक शाम की चाय के साथ और गरम-गरम चाय के साथ इसको एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।